हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज हम बात करेंगे विटामिन डी की। विटामिन डी पहले 50 के अराउंड कम पड़ता था। वो घुटने और कमर और सारे दर्द करते थे, लेकिन आजकल यंगस्टर्स में भी ये प्रॉब्लम हो रही है। वजह है धूप की कमी। तो देखिए, आज हम जानेंगे किस टाइम पे आपको धूप लेने से विटामिन डी मिल पाता है, और जो है कैसे आप विटामिन डी को तैयार कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ किसके बाद खाने से आपको विटामिन डी मिल सकता है। ठीक है। और जिनके घरों में धूप नहीं आती है, फ्लैट वगैरह है, वो लोग कैसे विटामिन डी ले सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे टाइम। देखिए, टाइम होता है 10 से 2 के बीच। दिन में 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच विटामिन डी लेने का टाइम बहुत अच्छा होता है, धूप से, सनलाइट से। ठीक है। तो देखिए, उसमें आपको क्या करना है, कम से कम 20% आपका बॉडी पार्ट खुला हो। तो आपके शरीर के आप हाथ और पैर और ये खोल के बैठ जाइए, मतलब उस पर कपड़ा नहीं होना चाहिए। अगर 20% खुला है तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा। तो 10 से 2 के बीच आप 15 से 20 मिनट तक बैठ सकते हैं धूप में। और देखिए, ये ठंड का है, वो बारिश का है। और जब गर्मी के दिन होते हैं, गर्मियों में आपको वीक में 3 दिन भी आप 20-20 मिनट अगर बैठते हैं 10 से 2 के बीच, तो आपको विटामिन डी पर्याप्त मिल जाता है, जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो देखिए, 10 से 2 के बीच सबसे ज़्यादा जो है यूवीबी होती है सनलाइट में, जो आपके बॉडी को पर्याप्त विटामिन डी देती हैं। अब देखिए, अपन खाने की बात करें तो खाने में आप जो भी खा रहे हैं, जैसा भी खा रहे हैं, खाने के बाद, उसके बाद अगर आप विटामिन सी का सेवन कर लेते हैं, या तो 1 गिलास जूस पी लेते हैं संतरे और मौसम्बी, नींबू वगैरह का, या फिर आप अपनी डाइट में जो है प्लेट जो जिसमें आप सब्ज़ी ले रहे हैं, उस सब्ज़ी में आप आधा नींबू निचोड़ लेते हैं, तो भी आपकी बॉडी विटामिन सी के से विटामिन लेने से, पूरे खाने में से विटामिन डी को आपकी बॉडी में कर देती है, अब्सॉर्ब कर देती है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो विटामिन सी आप खाने के बाद 1 गिलास जूस पी लीजिए, आप संतरा खा लीजिए, आप नींबू पानी पी लीजिए, कुछ भी आप पी लेंगे तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। अब थर्ड आता है, देखिए थर्ड आता है अब आपका विटामिन डी को आप कैसे लें। देखिए, विटामिन डी अगर आपके फ्लैट में धूप नहीं आती है तो आप कैसे लें। ठीक है। तो देखिए, धूप नहीं आने के लिए आप क्या करेंगे, कहीं तो धूप होती है ना, जैसे छत पे होगी, टेरेस पे होगी, बालकनी में होगी, लेकिन आप बैठ नहीं पा रहे हैं, आप नहीं ले पा रहे हैं, आप ऑफिस वगैरह जाती हैं तो भाग दौड़ में आप वो चीज़ नहीं कर पाती हैं, 15-20 मिनट तक आप धूप में नहीं बैठ पाते हैं। तो देखिए, उसके लिए आप क्या करेंगे, लाल कांच की बोतल, देखिए रेड कलर की, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कलर, रेड कलर, लाल कलर की आप कांच की बोतल लेंगे, उसके अंदर आप पानी भर लेंगे, कांच की बोतल, ठीक है, सिर्फ कांच की। तो उसमें आप पानी भर लेंगे फुल पूरा। देखिए, कहीं से आप ढूंढ सकते हैं, मिल सकती है मार्केट में लाल कलर की कांच की बोतल, नहीं तो ये जो है बियर वगैरह इन चीज़ों की आती है, तो वो आप ले लीजिए, उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, तो वो हो जाएगी काम के लायक। तो उसको आप भर के पानी को आप 10 से 2 बजे के बीच आप छत पे रखाइए, जहाँ पे भी फुल टाइम धूप रहती है, 10 से 2। ठीक है। तो आप वहाँ पे रख लीजिए, फिर 2 बजे आप हटा लीजिए उसको, अपने घर में ले आइए नीचे, और फिर वापस दूसरे दिन रखिए, फिर तीसरे दिन रखिए। ऐसे करके जब आप 3 दिन तक उसको 10 से 2 की धूप दिखाएंगे, लाल कलर की बोतल को, कांच की बोतल को, उसके अंदर पर्याप्त विटामिन डी मिल जाएगा, बन जाएगा। अब वो पानी आप सेवन कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आप रोज़ पी लीजिए, चाहे तो 3 दिन बाद फिर दूसरी बोतल रख दीजिए, तो वो पानी आप 3 दिन तक पी लीजिए, फिर अगली बोतल का शुरू कर दीजिए। लेकिन ये कौन लोग नहीं करेंगे ये चीज़ें, जिनको हाइपर ब्लड प्रेशर रहता है, जिनको हाई बीपी की शिकायत है, वो लोग ये लाल बोतल वाला नहीं करेंगे। वो विटामिन डी कैसे लेंगे, देखिए समझ लीजिए, ग्रीन बोतल, हरे कांच की बोतल, हरे कांच की, ठीक है, ग्रीन ग्लास बोतल आप ले लेंगे, उसमें भर के रखेंगे। वैसे लाल ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा विटामिन डी बनाएगी, लेकिन उसके ऑप्शन में आप ग्रीन ले सकते हैं अगर आपको हाइपर ब्लड प्रेशर है तो। ठीक है।
तो उसके लिए आप ग्रीन बॉटल में वैसे ही करेंगे, पानी भर के रख दीजिए 10 से 2 के बीच, जहाँ पर्याप्त धूप आती हो, बराबर 10 से 2 तक धूप रहती हो उस जगह पे। या फिर आप चेंज कर लीजिए, जैसे इस पोर्शन मारी 10 से 12 तक, फिर इस पोर्शन में आ गई 12 बजे उठा के इधर रख दीजिए, ठीक है, ऐसे आपको लेना है। तो 3 दिन तक आपको धूप दिखानी है ग्रीन बॉटल को, अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो। फिर आप उसका सेवन कीजिए 3 दिन तक, ठीक है। ये हुई 2 चीज़ें। अब आप क्या करेंगे, मैं चौथी बात बता रही हूँ आपको। अब आप कुछ चीज़ें सनलाइट में सुखा के रख सकते हैं, जिससे आपको खाते रहने से विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। देखिए एप्पल, ठीक है, कीवी और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप सुखा सकते हैं। 3-4 आप उसमें सर्च कर लीजिए। विटामिन सी जिसमें ज़्यादा होता है, जैसे संतरा, नींबू, ये तो चीज़ें नहीं सूखती हैं। आप इनको पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन वो बात नहीं आती है। जैसे आप एप्पल तो सुखा के रख सकते हैं, तो एप्पल आप सुखा लीजिए, ठीक है। आप हरी मिर्च सुखा लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें तो आप सुखा के और उनका पाउडर बना लीजिए और उसको आप यूज़ कीजिए। या एप्पल तो आप बारीक बारीक सी चीरें काट के सुखा सकते हैं धूप में, सनलाइट में, ठीक है। वही 10 से 2 की धूप में आप सुखा लीजिए और फिर उसको आप खाते रहिए। वो भी आपको पर्याप्त जो है विटामिन डी अवेलेबल करा देगा। एक विटामिन डी सबसे ज़्यादा किसी में होता है, वो होता है सुरजने की पत्तियों में, सहजन की पत्तियों में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आजकल बेनिफिट्स आ रहे हैं सहजन के, लेकिन अभी भी वो ये जंगली पेड़ माना जाता है, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। उसकी पत्तियों को आप ले आइए तोड़ के, उनको बॉईल कीजिए और उसके पानी का सेवन कीजिए। बहुत अच्छा विटामिन डी का सोर्स है सहजन की पत्तियाँ, ठीक है फ्रेंड्स। और भी आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से विटामिन डी आपको मिल जाता है। देखिए विटामिन डी से की कमी से आपकी बहुत ज़्यादा पेन होता है सब दूर, आपके घुटने, आपकी कमर, आपकी एंकल पेन करती है, शोल्डर पेन करता है, और देखिए आपके मसल्स मतलब लूज़ पड़ते हैं धीरे धीरे से, जिससे कि आपको झुर्रियाँ आती हैं, बुढ़ापा आपको जल्दी आता है। तो देखिए एक ये भी इसका क्वेश्चन है कि बुढ़ापा किस विटामिन की कमी से जल्दी आता है, तो बुढ़ापा विटामिन डी की कमी से ही जल्दी आता है। अगर विटामिन डी आप पर्याप्त लेते रहते हैं, आपके उसमें है विटामिन डी बॉडी में, तो आपको बुढ़ापा देर से आएगा। तो ये चीज़ भी है, फैक्ट ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स ठीक है, बस ये आज की थी विटामिन डी पे कुछ बातें थी जो मैं बताना चाह रही थी आपको। आज की वीडियो में कुछ एक्सरसाइज नहीं है, बस यही चीज़ें हैं, तो आप इसका ध्यान रखिए और अच्छे से डाइट लीजिए जिसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में हो, विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में हो। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्दी रखेंगी, अंदर से भी बाहर से भी। तो देखते रहिए मेरी चैनल। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड? आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे अप्रिशिएट कीजिए। देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।